अंकिता मर्डर केस के आरोपी सामने हैं। क्या आरोप है और क्या किया है उन्होंने, वो कहानी भी खुलकर सामने आ गई है। बावजूद उसके अभी तक पुलकित और उसके दोस्तों को क्या सजा मिलेगी या क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन इसी बीच मामले को दबाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए दे दिए हैं। अंकिता के इस मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही है। इसकी खबर पहले ही आ चुकी थी। एक इंसिडेंट आपको याद होगा कि इधर अंकिता गायब हुई, अंकिता की बॉडी मिली और उधर दूसरी तरफ रिसोर्ट को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। जिस रिसोर्ट में अंकिता का सामान था, जिसमें वो रहती थी, जिसमें अंकिता का कमरा था, वो सब तहस नहस कर दिया गया। यानी कि उस रिसोर्ट के टूटने के साथ साथ अंकिता के मरने के वो सबूत जो थे, जो अहम कड़ी बन सकते थे इस केस में, वो नष्ट हो गए। अंकिता की डेथ के पीछे जो मेन बात सामने आई है वो ये कि अंकिता पर पुलकित आर्य, जो रिसोर्ट का मालिक है, वो दबाव बना रहा था क्लाइंट को स्पेशल सर्विस देने के लिए, यानी कि ऑब्वियसली सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए। अंकिता से कहा गया था कि सोमवार को एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है और उसके लिए ये स्पेशल सर्विस देनी है, जिसके लिए पुलकित 10,000 रुपए देने के लिए तैयार था। अब सवाल ये है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था, इसका खुलासा नहीं हुआ है और ना ही प्रशासन इस बात का पता लगा पाई है कि आखिर वो गेस्ट कौन था जिसके लिए एक लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था। प्रोस्टिट्यूशन में उसे धकेलने की कोशिश की गई और जब उसने इनकार किया तो उसे नदी में धक्का दे दिया गया। सबसे बड़ी बात, सवाल तो ये भी है कि आखिर उस रिसोर्ट को तोड़ने की परमिशन दी किसने, क्योंकि जब उत्तराखंड में अथॉरिटीज से पूछा गया कि आपको रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने की किसने परमिशन दी, तो अथॉरिटीज के पास इसकी जानकारी ही नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि रिसोर्ट को तोड़ने का आदेश किसने दिया और इन्होंने जाकर रिसोर्ट तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, जो रिसोर्ट का मालिक है पुलकित आर्य, उसके पिता एक बड़े मंत्री हैं और उनके काफ़ी कनेक्शंस हैं। और शुरुआत से ही खबर आ रही थी कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट वहाँ के पटवारी को लिखवाई गई, क्योंकि वहाँ के पटवारी को वैसे ही पावर्स है जैसे कि पुलिस के पावर्स है, तो इनिशियली ये मामला पटवारी के पास गया। तो जिस पटवारी वैभव प्रताप को अंकिता का मामला बताया गया था, वो अगले ही दिन छुट्टी पर चला गया और अपना चार्ज विवेक नाम के पटवारी को देकर निकल गया। इनफैक्ट कहा तो ये भी गया है कि जिस वीआईपी को ये स्पेशल सर्विस देनी थी, वो वीआईपी ऑलरेडी रिसोर्ट पहुंच चुका था और रिसोर्ट में वो ठहरा हुआ था। रिसोर्ट के जिस हिस्से में वो वीआईपी ठहरा हुआ था, उसी हिस्से को बुलडोजर ने तोड़ा और वो वीआईपी कौन था इसकी किसी भी रजिस्टर में एंट्री नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। और इसके बाद अंकिता के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी करना, मां ने अंकिता का मुंह भी नहीं देखा, पिता को धोखे से अंतिम संस्कार पर ले जाया गया और वहां पर आनंद फानन में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कुछ बातें हैं जो बताती है कि इस मामले में बहुत बड़ा झोल है और अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो खुलकर सामने आनी है। लेकिन क्या अंकिता के जस्टिस के नाम पर ये 25 लाख रुपए काफी है? आपको क्या लगता है, अंकिता की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होगी? क्या पुलकित आर्य और उसके दोस्तों को सजा मिलेगी, या ये केस भी सोनाली फोगाट मर्डर केस और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड की तरह बस एक मुद्दा बनकर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।